Our construction company obtained a contract to build a flyover bridge at a contract price of 1 crore 50 lakh. 1 crore 50 lakh. The contractee agrees to pay 90% of the value of the work done and certified by the architect. The contractor commenced the work on 1st May 2013 and it is estimated to be completed by 31st December 2014. The actual expenditure up to 31st March 2014 and estimated expenditure up to 31st December is furnished below. Okay. Direct material, indirect material, direct wages, subcontract charges, architect fees, administrative overhead, special equipment charges, supervision charges, establishment charges. Other details: cash received, closing material at the site, uncertified work, work certified, cumulative. Okay. A special machinery costing rupees 13,40,000 was bought for the contract, and the estimated scrap value of the machinery at the end of the contract should be rupees 1,40,000. It is decided that profit should be credited. To be credited should be the proportion of estimated profit which bears to the work certified and contract price. Maintain 2% provision for contingency on ये 2% रिपीट हुआ है ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ये नहीं है इसमें. ओके. मेंटेन 2% प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ओके. सो प्लीज ड्रॉ. ड्रॉ कीजिए इन द बुक्स ऑफ आर कंस्ट्रक्शन कंपनी. इन द बुक्स ऑफ आर कंस्ट्रक्शन कंपनी. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ओके. ये पहला वाला कहां से कहां तक होगा? 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक. 1 मई 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक. ओके. हो गया? कॉलम्स हो गया सबका? डन. चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में. कितना है बोलिए? 33,50,000. सो टू डायरेक्ट मटेरियल 33,50,000. 33,50,000. ओके. डायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? सो टू इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट साइड में जाएगा ना. कितना? 5,60,000. टू इनडायरेक्ट मटेरियल 5,60,000. ठीक है. उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा? ये डेबिट साइड में. टू डायरेक्ट वेजेस कितना है बोलिए? 8,42,000. सो टू डायरेक्ट वेजेस 8,42,000. टू डायरेक्ट वेजेस 8,42,000. डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या है? सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना? 98. लिखिए. टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 98,000. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस के बाद क्या है? आर्किटेक्ट फीस कितना? लिखिए. टू आर्किटेक्ट फीस
टू आर्किटेक्ट फीस 1,84,000। आर्किटेक्ट फीस के बाद क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना? 6,50,000। तो टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 6,50,000। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बाद क्या है? स्पेशल इक्विपमेंट चार्जेस कितना है? तो लिखिए टू स्पेशल इक्विपमेंट चार्जेस, स्पेशल इक्विपमेंट चार्जेस 4,86,000। लिखा? यहां तक लिखा सबने? यहां तक लिखा ना? ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बोलिए? ओके, अभी सुपरविजन चार्जेस देखिए अपने को मंथली बेसिस पे दिया है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। ऊपर देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है ना, सॉरी मई को। 1 मई से 31 मार्च तक कितना मंथ्स होता है गिनिए? 11 मंथ्स। तो अपने को कैसे मिलेगा सुपरवाइजर का सैलरी? 10,000 इंटू 11, 10,000 इंटू 11। ओके, लिखिए यहाँ पे टू सुपरविजन चार्जेस, टू सुपरविजन चार्जेस 10,000 इंटू 11। ठीक है, ये कितना लिखा है इसने? ये बाद में गड़बड़ होता है सब। कितना है वो? हाँ, 10,000 इंटू 11, 11,000 होता है। वो एक जीरो बहुत तकलीफ देता है आगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सुपरविजन चार्जेस के बाद क्या दिया है? कितना बोला है? 8,000 पर मंथ। तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 8,000 इंटू 11, 8,000 इंटू 11 88,000। ठीक है, एनी डाउट? हाँ 88। चलिए नाउ से जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। अदर डिटेल्स में अपने को एक्चुअल दिया है, कैश रिसीव्ड अपने को कंसीडर नहीं करना है। क्लोजिंग मटेरियल एट साइड है ना, क्रेडिट साइड में जाएगा ना ये। तो क्या लिखेंगे पहले? बाय WIP। बाय WIP में क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड। उसका अमाउंट बाद में लिखेंगे, राइट? वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट बाद में लिखेंगे। फिर वर्क अनसर्टिफाइड का भी अमाउंट बाद में लिखेंगे ना। अभी अपने को कौन सा अमाउंट मिला है? मटेरियल एट साइड का, तो वो लिख देंगे ना। मटेरियल एट साइड लिखिए इनर कॉलम में। कितना? मटेरियल एट साइड इनर कॉलम में 4,10,000, 4,10,000 लिखा? ओके, उसके बाद अनसर्टिफाइड वर्क कितना है? हाँ लिख दीजिए वो भी। अनसर्टिफाइड में लिखिए इनर कॉलम में। ठीक है, और वर्क सर्टिफाइड कितना है? 75 लाख, वो भी लिख दीजिए इनर कॉलम में। वर्क सर्टिफाइड में लिखे ना 75। ओके, चलिए अभी नीचे क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखिए। अ स्पेशल मशीनरी कॉस्टिंग ₹13,40,000 वॉज बॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो डेबिट साइड में लिखिए टू मशीनरी, डेबिट साइड में लिखिए टू मशीनरी। आउटर कॉलम में 13,40,000, 13,40,000, 13,40,000 लिखे ना। अभी हाँ डेबिट में आउटर में लिखना है। ओके, अभी इसका अपने को क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है ना। तो एक वर्किंग नोट बनाइए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। इस बार प्लांट के बदले उन्होंने क्या नाम दिया है? उसका मशीनरी नाम दिया है। ठीक है ना, बाकी अपने को कैलकुलेशन सब एज इट इज करना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी लिखा ना। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन। वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ओके, कॉस्ट दिया है ना अपने को 13,40,000। कॉस्ट कितना है? 13,40,000।
ओके 13,40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,40,000 1,40,000 ओके। अब एक मिनट, इसको डिवाइडेड बाई 20 कैसे आता है पहले देखिए। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक्चुअल पीरियड कितना हम लोग ने निकाला था 11 मंथ्स ना, एक्चुअल पीरियड कितना है 11 है ना, और एस्टिमेटेड का गिनिए, एस्टिमेटेड का जो है 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक कितना मंथ्स होता है गिनिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हुआ ना। तो ये वाला 9 मंथ्स और ये वाला 11 ना, तो 11 प्लस 9 कितना होता है 20, कितना होता है 20। तो 20 से डिवाइड करो, इज इट क्लियर। 20 से डिवाइड करेंगे तो अपने को एक महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया, एक महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया पहले वो बोलिए मुझे। 60,000 आया ना, 13,40,000 माइनस 1,40,000 डिवाइडेड बाई 20, 60,000 एक महीने का है ना। एक्चुअल पीरियड 11 महीने का है, तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन निकालिए पहले। 60,000 इंटू 11, 6,60,000 ये डेप्रिसिएशन हो गया ना। अभी उसका कॉस्ट कितना था 1340 ना, 13,40,000 में से 6,60,000 माइनस करो, 6,80,000। मशीनरी एट साइड लिखने का चलता है, जो दिया है वो चलेगा, प्लांट एट साइड भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 13,40,000 दैट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप 1,40,000 है। ये 20 मंथ्स कैसे है वो भी क्लियर है ना। एक्चुअल पीरियड का 11 महीना था, ओके, और एस्टिमेटेड का 9 मंथ्स, ओके। टोटल 20 हो गया, 20 से डिवाइड किए तो 60,000 आ रहा है ना। इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं ना किसी को, ओके। फिर 60,000 इंटू पहला अपन एक्चुअल वाला ले रहे हैं ना 11 मंथ्स, तो उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,60,000। फिर परचेज में से आप वो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा ना, कितना आया 6,80,000। तो वो यहाँ पे लिख दीजिए मशीनरी एट साइड। अगर आपने प्लांट एट साइड भी लिख दिया है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। 6,80,000। फिर इसको आउटर कॉलम में लेके मेरे को बताइए नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है। हाँ, हाँ, नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है बताइए। उतना नोशनल प्रॉफिट नहीं है, 10,62,000। हाँ ठीक है, 10,62,000 आया ना टू नोशनल प्रॉफिट, उसको नीचे बाई कर दीजिए।
टू नोशनल प्रॉफिट 10,62,000. ओके, उसको नीचे क्या करेंगे, बाय नोशनल प्रॉफिट. बाय नोशनल प्रॉफिट 10,62,000. चलिए डन, यहां तक हो गया सबका. अब ये नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट, राइट. लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे. ओके, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट. बनाइए जल्दी से, हेडिंग लिखिए एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. और ये एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 मई 2015 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक, क्योंकि ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ना. 1 मई 2015 से लेके, हाँ 1 मई 2013 से लेके 31/12/2014. 1 मई 2013 to 31 December 2014. हाँ, तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है ना, 1 साल का नहीं रहता है, इट इज टोटल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, इट इज, ये है ना टोटल पूरे 20 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है. क्लियर है. ओके, तो अभी देखिए इसमें अपने को क्या करना है, पिछले साल का एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ है वो इसमें डेबिट होना चाहिए ना. तो वो एक्चुअल एक्सपेंस डेबिट होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इधर का जो क्रेडिट साइड है ना, इधर का जो क्रेडिट साइड है, क्या क्या है इसके क्रेडिट साइड में, हाँ ये उठा के पूरा डेबिट साइड में लिखिए. और है ना बोल के लिखिए सब लोग, ताकि बात नहीं करेंगे दूसरा. जल्दी से लिखिए, क्या आएगा सबसे पहले, नहीं पहले 2 WIP में क्या लिखेंगे बोलिए, वर्क सर्टिफाइड. एक मिनट, वर्क सर्टिफाइड इनर कॉलम में कितना, 75 लाख. वर्क सर्टिफाइड इनर कॉलम में कितना, 75 लाख. उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड इनर कॉलम कितना, 1,80,000. वर्क अनसर्टिफाइड के बाद मटेरियल एट साइड इनर कॉलम में कितना, 4,10,000. फिर मटेरियल एट साइट के बाद मशीनरी एट साइट इनर कॉलम में कितना, 6,80,000. 6,80,000. आउटर कॉलम में कितना, 87,70,000. 87,70,000. आप लोग कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो पहले ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे. वो जब कन्वर्ट करने बोलेगा तभी फंस जाएंगे अमाउंट में. चलिए ये लिखा ना, क्रेडिट साइड लिखा. डेबिट साइड में से अपने को सिर्फ क्या लेना है, नोशनल प्रॉफिट. क्या लेना है, ये जो 2 नोशनल प्रॉफिट है वो उधर क्या हो जाएगा, बाय नोशनल प्रॉफिट. बाय नोशनल प्रॉफिट, बाय नोशनल प्रॉफिट कितना, 10,62,000. 10,62,000. ठीक है ना. ये स्टेप से इनडायरेक्टली हमने क्या किया बोलिए, ये वाले स्टेप से इनडायरेक्टली हमने क्या किया, ये जो खर्चा है ना पूरा, ये वाला खर्चा, ये डेबिट हमने वहां पे इनडायरेक्टली कर दिया. क्लियर है ना. अभी अपने को सिर्फ कौन सा लिखना है, एस्टिमेटेड वाला. कौन सा लिखना है, एस्टिमेटेड. चलिए जल्दी से बोलिए क्या है सबसे पहले, डायरेक्ट मटेरियल. सबका आवाज आना चाहिए, खाली इसका निशा का आवाज आ रहा है सब लोग का, क्योंकि बाकी सब लोग है ना. हाँ चलिए जल्दी, हाँ डायरेक्ट मटेरियल कितना है, वैल्यू लिखिए, 2 डायरेक्ट मटेरियल. 2 डायरेक्ट मटेरियल कितना वैल्यू बोलिए जल्दी से,
28 लाख. टू डायरेक्ट मटेरियल 28 लाख. नेक्स्ट बोलिए जल्दी से. इनडायरेक्ट मटेरियल कितना? 7 लाख. लिखिए जल्दी से. टू इनडायरेक्ट मटेरियल 7 लाख लिखा ना. चलिए नेक्स्ट बोलिए आगे. कितना? हाँ लिखिए जल्दी से. टू डायरेक्ट वेजेस 7,95,000. 7,95,000 लिखा. चलिए नेक्स्ट क्या दिया है बोलिए. सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना? सो टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 52,000. टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 52,000. नेक्स्ट आर्किटेक्ट फीस 2,84,000. तो टू आर्किटेक्ट फीस 2,84,000. टू आर्किटेक्ट फीस 2,84,000. चलिए आर्किटेक्ट फीस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना? हाँ लिखिए. टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 4,50,000. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बाद स्पेशल इक्विपमेंट चार्जेस कितना? 2,54,000. 2,54,000 लिखा ना. चलिए नेक्स्ट क्या लिखना है अपने को. सुपरविजन चार्जेस. एस्टिमेटेड पीरियड में कितना बोला है? 12,000 पर मंथ. कितना बोला है? 12,000 पर मंथ. और एस्टिमेटेड पीरियड का मंथ्स कितना है देखिए. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 9 मंथ्स है ना. तो 12,000 इंटू 9. 12,000 इंटू 9 1,08,000. $1,08,000. एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस कितना है? 9,000 पर मंथ. तो 9,000 इंटू 9. 9,000 इंटू 9 81,000. ठीक है. ओके अभी हम लोग सबसे पहले इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे कि इसका मशीनरी का. ओके तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी. सबसे पहले क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन. एक मंथ का निकाला ना अपन ने 60,000 इंटू एस्टिमेटेड पीरियड में 9 मंथ्स है ना. तो 60,000 इंटू 9 कितना? 60,000 इंटू 9 5,40,000. 5,40,000. ठीक है. अभी यहाँ पे देखिए 6,80,000 था ना पहले. तो 6,80,000 में से 5,40,000 माइनस कीजिए. 6,80,000 में से 5,40,000 माइनस कीजिए. $1,40,000. ठीक है. एनी डाउट? ये लिख दीजिए क्रेडिट साइड में पहले. बाई मशीनरी एट साइड या बाई प्लांट एट साइड जो भी आपने लिखा होगा चलेगा. बाई मशीनरी एट साइड वर्किंग नोट नंबर 2 1,40,000.
आउटर कॉलम में। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए 2 मिनट, ठीक है, लिखा ना सबने। अभी देखिए ये क्वेश्चन में ना एक चीज एक्स्ट्रा बोला है उन्होंने, मेंटेन 2% प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑन टू, ये वाला पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा है, मेंटेन, ये इसमें रब करने देता है क्या, नहीं दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मेंटेन 2% प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अभी ये एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो इन लोग क्या सोचते हैं कि भाई अपन 2% है ना सेफ्टी रख के चलेंगे, क्योंकि एस्टिमेशन में खर्चा कभी ऊपर नीचे हो सकता है ना। इज इट क्लियर। तो अपने को इसके लिए एक नोट बनाना पड़ेगा। नोट नंबर कितना आ रहा है बोलिए, 3। हेडिंग लिखिए प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, ओके। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी कितना परसेंट है, 2%। किस पे है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। किस पे है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा मालूम है, जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसका डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करने का, डेबिट माइनस क्रेडिट, इससे अपने को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर। डेबिट साइड का टोटल करो पहले कितना है, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का डेबिट साइड का टोटल करो कितना है, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट का डेबिट साइड का टोटल पहले करो कितना है। अरे आपके बुक में लिखा है ना, एक मिनट देखते हैं। हाँ, 1,42,94,000 बराबर है। ये डेबिट का है ना, माइनस अभी क्रेडिट का करो। क्रेडिट में तो 2 ही अमाउंट है। तीसरा किधर लिखा, मैंने तीसरा लिखा ही नहीं अभी तक, तुमने लिख दिया तो पता नहीं। नहीं लिखा है मैंने अभी तक। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी के बाद लिखेगी। 2 ही अमाउंट है क्रेडिट साइड में, 2 ही अमाउंट है ना। हाँ, कितना आंसर आ रहा है बोलिए। हाँ, हाँ, फिर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके कितना आ रहा है वो बोलिए। 1,30,92,000। ये ऐसा मत लिखो, पूरा लिखो पहले। डेबिट का कितना आया वो देखो, मैंने इसमें लिखा है वर्किंग नोट में। ठीक है ना, इतना आया ना सबका। हाँ, ये मेरा टोटल कॉस्ट है। क्या है, इसके ऊपर कितना परसेंट कंटीजेंसी रखने बोला है, 2%। कितना परसेंट, 2%। तो इस पे 2% कैलकुलेट करो। इस पे 2% कैलकुलेट करो, 840, 2,61,840, 2,61,840। समझ में आया ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी अपने को टोटल कॉस्ट पे 2% लेना है। इज इट क्लियर। तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, डेबिट माइनस क्रेडिट, राइट। अभी ये नंबर जो है सिंपल मैंने डेबिट साइड का कैलकुलेटर से टोटल किया है। अभी आपका कैलकुलेटर चलाने नहीं आ रहा है या चल नहीं रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डेबिट साइड का टोटल किया है खाली, और इसी तरीके से ये मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया है, राइट। अभी इसमें से ये माइनस करके ये जो आंसर आया इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट पे मैंने कितना लिया, 2%।
ये जो आंसर आया इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसको लिखिए डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 3, टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 3 लिखे ना, टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 3। एनी डाउट? चलिए अभी क्रेडिट साइड में लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना, तो क्या लिखेंगे? बाई कॉन्ट्रैक्ट टी। क्या लिखेंगे? बाई कॉन्ट्रैक्ट टी, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना है। बाई कॉन्ट्रैक्ट टी और पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 1,50,00,000, 1,50,00,000। इज इट लिया? इसको क्लोज कीजिए और निकालिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसको क्लोज कीजिए और निकालिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कितना आ रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट? करोड़ में नहीं है, वो लैक्स में है। 16,46,160। टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट 16,46,160। चलिए डन, एस्टिमेटेड प्रॉफिट तक हुआ सबका। उसने पैकअप भी कर लिया। अरे बाकी है ना, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने का बाकी है। वो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए तो इतना हजम पट्टी कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट वर्किंग नोट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, इसमें भी पहला वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी वो कैश वर्ड नहीं यूज कर रहा है। देखिए, इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट विच बियर्स टू वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लिखिए ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? नहीं, वो कैश रिसीव्ड अलग है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। $75 लाख है ना, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 1,50,00,000। हाँ, इसमें ये पहले ये नंबर बड़े है ना, पहले ये डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट करने का। 50 लाख। लिखा, वर्किंग नोट लिखा सबने?
एक का जीरो मिस किया होगा आप लोग ने. 8,23,080 लिखा. वर्किंग नोट लिखा सबने. ये अभी मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है ना, तो इसको लिखेंगे ना यहाँ पे. क्या लिखना है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 4. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 4. हाँ.